अगले कुछ सेकंड्स में जो मैं बोलने वाला हूँ वो तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंट बनाना नहीं सिखाएगा, वो तुम्हें डेंजरस बनाना सिखाएगा। इस वीडियो के बाद लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन तुम उन्हें पहले से पढ़ लोगे। अगर तुम अपनी पुरानी पर्सनालिटी तोड़ने के लिए रेडी हो तो एक सेकंड भी स्किप मत करना। मुझे पता है कि इस चीज़ को सीखना कितना ज़रूरी है, इसीलिए इस वीडियो में ना कोई इंट्रो होगा और ना ही कोई टिपिकल हुक। बस मैं इतना ही कहूँगा, अगर तुम डार्क कॉन्फिडेंस को मास्टर करना चाहते हो और लोगों के दिमाग के साथ खेलकर उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि ये शो करने वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओन करने वाला कॉन्फिडेंस है। इमेजिन करो, तुम्हारे अंदर एक ऐसा इंसान है जो किसी से डरता नहीं है, ना लोगों की सोच से, ना रिजेक्शन से, ना जजमेंट से और ना ही फेलियर से। वो इंसान डेंजरस है। लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। उसे लाइटली लेना इम्पॉसिबल होता है, और यही होता है डार्क कॉन्फिडेंस। एक ऐसी पावर जो तुम्हारी पर्सनालिटी को कंप्लीटली चेंज कर देती है और तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। कभी नोटिस किया है, जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है वो अक्सर सबसे कम बोलता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कामनेस होती है, जैसे उसे पहले से पता हो तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा डर क्या है और तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। जो कॉन्फिडेंस तुम डेली लाइफ में देखते हो, जो लोग शो करते हैं, वो ज़्यादातर फेक कॉन्फिडेंस होता है। ज़्यादा बोलना, ज़्यादा दिखावा करना, ज़्यादा एक्सप्लेन करना, ये सब फेक कॉन्फिडेंस के साइंस है। फेक कॉन्फिडेंट लोग अटेंशन के पीछे भागते हैं, लेकिन रियल कॉन्फिडेंस साइलेंस से बनता है, अकेले रहने से बनता है, प्रेशर और ऑपोजिट सिचुएशंस में भी फाइट करने से बनता है। लोगों को लगता है कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बोलना आना चाहिए, लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ये जानना कि कब, कहाँ, कैसे और कितना बोलना है। बोलना तब है जब ज़रूरत हो, बाकी टाइम सिर्फ ऑब्जर्व करो। सोसाइटी तुम्हें बोलती है बी नाइस, बी ऑनेस्ट, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, डोंट बी सेल्फिश, क्योंकि सोसाइटी तुम्हें कंट्रोलेबल बनाना चाहती है। डार्क साइकोलॉजी का रूल सिंपल है, जो ईजिली मैनिपुलेट हो जाए वो कभी पावरफुल नहीं होता। डार्क कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब तुम समझ जाते हो कि दुनिया एक गेम है, और इस गेम में या तो तुम दूसरों को कंट्रोल करोगे या फिर दूसरे तुम्हें कंट्रोल करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि लोग तुम्हें इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे कर लेते हैं, क्योंकि तुम लाउड हो, तुम्हारे एक्शंस प्रेडिक्टेबल है, तुम सोच समझ के रिस्पॉन्ड करने के बजाय बिना सोचे रिएक्ट करते हो। तुम लोगों पर इम्पैक्ट छोड़ने के बजाय उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हो। तुम बाहर से स्ट्रांग दिखना चाहते हो, लेकिन अंदर से वीक फील करते हो। डार्क कॉन्फिडेंट लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते, इसीलिए कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता, बल्कि वो दूसरों को कंट्रोल करते हैं। अब कुछ साइंस देखते हैं जिससे तुम डार्क कॉन्फिडेंट इंसान को पहचान सकते हो। सबसे पहला साइन, उनका साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है। वो बस रूम में एंटर करते हैं और बिना कुछ बोले ही लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चंस चलने लगते हैं, ये एरोगेंट है या फियरलेस। और जब लोग खुद जवाब ढूंढने लगते हैं, वही मोमेंट उन्हें पावरफुल बना देता है। दूसरा साइन, डार्क कॉन्फिडेंट लोग साइलेंटली सब कुछ फील करते हैं, लेकिन कभी शो नहीं करते। चाहे कोई इंसल्ट करे, इग्नोर करे या उनकी बुराई करे, वो सब नोटिस करते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं करते। बस एक कोल्ड स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं और सही टाइम का वेट करते हैं। ये पेशेंस ही उनके इमोशंस को कंट्रोल करती है, और जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वही गेम कंट्रोल करता है। तीसरा साइन, वो अपने प्लान्स किसी को नहीं बताते। तुमने देखा होगा, लोग अपने गोल्स अनाउंस करते रहते हैं। मैं स्टार्टअप करूँगा, मैं जिम ज्वाइन करूँगा, मैं एग्ज़ाम टॉप करूँगा। बोल के मोटिवेटेड फील तो कर लेते हैं, लेकिन काम के टाइम
मोटिवेशन खत्म हो जाता है। डार्क कॉन्फिडेंट लोग ऐसा नहीं करते। वो अपने प्लान्स छुपाते नहीं, प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जितना ज़्यादा तुम अपने गोल्स पब्लिक करोगे उतना ज़्यादा लोग तुम्हें जज करेंगे, फालतू एडवाइस देंगे और तुम्हारा फोकस तोड़ने की कोशिश करेंगे। चौथा साइन, उनकी बॉडी लैंग्वेज मिस्टीरियस होती है। सोचो एक रूम है, सब लोग ग्रुप्स में बात कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहते हैं। तभी एक बंदा क्वाइटली एंटर करता है, ना नॉइज ना फेक स्माइल, सिंपल वॉक, नॉर्मल एक्सप्रेशन। फिर भी सबकी नज़र ऑटोमेटिकली उस पर चली जाती है। उसने अटेंशन मांगी नहीं, लेकिन उसकी साइलेंस और बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग इग्नोर ही नहीं कर पाते। डार्क कॉन्फिडेंट लोग एनर्जी को शोर से नहीं, साइलेंस से कंट्रोल करते हैं। ज़्यादातर लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए वो साइलेंस तोड़ने के लिए फालतू बोलते रहते हैं। लेकिन डार्क कॉन्फिडेंट लोग साइलेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब कोई इनसिक्योर होता है वो जल्दी जल्दी बोलता है, ज़्यादा मूव करता है और बॉडी एडजस्ट करता रहता है। जबकि कॉन्फिडेंट इंसान स्लो बोलता है, टाइम लेता है, सिर्फ मीनिंगफुल बात करता है और अपना पोस्चर मेंटेन रखता है। अब बात करते हैं उन हैबिट्स की जो तुम्हें डेवलप करनी होंगी एक अनशेकेबल डार्क कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। पहली हैबिट, क्राउड के लिए परफॉर्म करना बंद करो। इमोशनल कंट्रोल डार्क साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जब तुम्हारे इमोशन स्टेबल होते हैं, लोग तुम्हें रीड नहीं कर पाते, तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो। और इस दुनिया में सबसे डेंजरस वही होता है जो प्रिडिक्टेबल नहीं होता। जब लोग एंगर, पैनिक और फ्रस्ट्रेशन में रिएक्ट करते हैं, तुम शांति से सिचुएशन ऑब्जर्व करते हो। इसी वजह से तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तीसरी हैबिट, स्पीक लेस, मेक देम थिंक मोर। साइलेंस वीकनेस नहीं है, स्ट्रैटेजी है। चुप रहना लोगों के दिमाग पर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हारे एक्सप्रेशंस, टोन और टाइमिंग डिकोड करने लगते हैं। वो सोचते हैं, इसने जवाब क्यों नहीं दिया, ये क्या सोच रहा है। इस टेंशन की वजह से तुम्हारी प्रेजेंस हैवी हो जाती है। साइलेंस तुम्हें दो चीज़ें देता है, कंट्रोल और क्लैरिटी। कंट्रोल क्योंकि कॉन्वर्जेशन की डायरेक्शन तुम डिसाइड करते हो। क्लैरिटी क्योंकि तुम इमोशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से रिएक्ट करते हो। चौथी हैबिट, रिवील लेस, ऑब्जर्व मोर। जो इंसान अपने बारे में कम बोलता है वो अपनी एनर्जी कंट्रोल करता है। लोग नेचुरली उसकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करते हैं। और जब तुम बोलने से ज़्यादा सुनते हो, तब तुम लोगों की रियल पर्सनैलिटी समझ पाते हो। कौन इनसिक्योर है, कौन प्रिटेंड कर रहा है, कौन जेन्युइनली कॉन्फिडेंट है, ये सब तुम स्मॉल डिटेल से पकड़ लेते हो। और यही चीज़ तुम्हें पावरफुल बनाती है। और वीडियो एंड करने से पहले बस इतना ही कहूँगा, वैसे तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी रियल लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर तुम इस डार्क कॉन्फिडेंस को और डीप लेवल पर समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके बता देना।